وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. All praise and thanks are the Lord of the Alamin, the angelic merciful, the especially merciful. All praise to Lord of the world, the angelic merciful, the especially merciful, sovereign of the day of recompense. It is you we worship and you we ask for help. Guide us to the right path. He was the only man in history. He was the supremely successful on both the religious and secular. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran Kareem, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, messenger of God. Lingi chidi shikahina shamshurudhani shadushaka chalapi sarvati bhavishyati janam mina kolam sabasvashesham bhakshayamatam musline sanskara isha mahameshigam nishkanu dashajate nam shatan yavartahem shashadashgo nama narashans pratidhaman jantir sodeva narashans mi primasiyage idam jana upshurut narashans tavishyate agyan ho tu kirat mohamada andikaram nasham vidam hit doyate vevika idam jana upshurut narashans tavishyate yahan paat kuch na rakho ved puran sat mat bhago desh arab bharag lata sahay sotiyal baram gate suno ghabraye rajniti bhaumi piriti दिखावे आपन मत सबका समझावे जब तक नाती को जब तक नाती को बिना मोहम्मद पान होया बिना मोहम्मद पान होया। स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम शोराए इज़ाम पिंडाल में बैठे हुए हमारी पर्दानशी ख़वातीन माओ बहनें और हमारे बुजुर्गों और बच्चों, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस जलसे में आकर के सवाबे दारेन हासिल करने का काम अंजाम दिया है। आज जिस वक्त मैं अपने रामपुर की सरजमीन से चला, दरमियान में ही एक हादसा का शिकार होना पड़ा, वरना तो मैं आपके बीच बहुत जल्द ही हाइल होता। अभी जब मैं सफर पर चला तो रास्ते में ही हमारा टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का, जिसके कारण हमें कुछ लम्हा वहां बिताना पड़ा। फिर उसके बाद हमारे जो ड्राइवर थे माशाअल्लाह वो दोनों लाइन से एजुकेटेड है, एक तो समझ लीजिए मैकेनिक भी है और प्लस में गाड़ी ड्राइविंग भी अच्छा कर लेते हैं। तो उन्होंने इस काम को जबरदस्त अंजाम दिया और फिर हम आपके बीच यहाँ पर तशरीफ लाए। ये उनका बहुत बड़ा एहसान और करम रहा है। खैर अभी तो बहुत लंबा सफर भी है,
आज यहाँ है तो कल वहाँ, परसों वहाँ, यूं ही रवा दवा हम लोगों का सफर है। और हत्ता कि हम लोग मुसाफिर भी हो जाते हैं चलते चलते। नौजवानों, जिस वक्त मैं इस मंच पर आया तो मुझे एक मौजू मिला, एक टॉपिक मिला, वो था कल की अवतार, अंतिम महर्षि, लास्ट मैसेंजर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको यहाँ पर जो भविष्यवाणी उनकी किताब यानी दिगर मज़ाहिब के अंदर की गई है, उन भविष्यवाणी को आप अलैहिस्सलात व तस्लीम के जो तारीफात और तौसीफात और कलिमात उनकी किताबों के अंदर की गई है, उन तमाम की रोशनी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात आपको इस मजमा आम में बयान करना है। मैं एक बात यहाँ पर बतलाता चलूं कि हमारे अगर हिंदू भाई हैं तो वो भी सुने, इसलिए कि उनके आस्था और उनके अकीदे के मुताबिक उनके आस्था और उनके अकीदे के मुताबिक यानी वैदिक जमाने के एतबार से, वैदिक धर्म के एतबार से 4 काल बयान की जाते हैं। काल यानी युग, युग माने कह लीजिए जमाना, 4 जमाने बयान किए जाते हैं। एक है सतयुग, दूसरे नंबर पे है त्रेतायुग, तीसरे नंबर पे है द्वापर युग, चौथे नंबर पे है सबसे लास्ट सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ये 4 युग बयान किए जाते हैं हिंदू आस्था और अकीदे के मुताबिक। अब हमें ये देखना है कि हिंदू आस्था और अकीदे के मुताबिक 4 युग बयान तो किए जाते हैं, पर इन 4 युग के अंदर अवतार कौन कौन से आए हैं वो देखना है। सतयुग के अंदर, सतयुग का मतलब ये होता है कि ऐसा जमाना जिसके अंदर कोई भी बुराइयां ना हो, सिर्फ उसके अंदर हुस्न काम करने वाले हो, अच्छे कार्य करने वाले हो, अच्छे अफाल करने वाले हो, यानी उसके अंदर सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां बयान की जाती है, बुराइयां का उसके अंदर जर्रा बराबर भी दर्श नहीं होता। उसको कहते हैं सतयुग। सत के माने से सच्चा और यज्ञ के माने से जमाना, यानी ऐसा जमाना जिसके अंदर सिर्फ अच्छाइयां होती हो, ये हुआ सतयुग। दूसरे नंबर पे है त्रेतायुग। त्रेतायुग के अंदर आते हैं कंजूसी, बखीलीपन। इसी तरीके से द्वापर युग, द्वापर युग के अंदर भी कंजूसी, बखीलीपन, बददियानती। और चौथे नंबर पे है कलयुग। अब इन 4 जमाने के एतबार से अवतार कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है सतयुग। सतयुग के अंदर कोई अवतार उनके आस्था और उनके अकीदे के मुताबिक परमात्मा परम शक्तिमान ने कोई अवतार नहीं भेजा सतयुग के अंदर। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर जमाना अच्छाई का है। जब जमाना अच्छाई का है तो उसके अंदर किसी ऋषि और मुनि को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे नंबर पर है त्रेतायुग। त्रेतायुग के अंदर परमात्मा परम शक्तिमान ने एक अवतार भेजा। वो उन अवतार का मशहूर अवतार है, वो है श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी आए थे इस धरती पर और उन्होंने श्रीलंका की सरजमीन से रावण का कत्ल किया और रावण से युद्ध करके उसकी हत्या की। और उसके बाद वहां से पूरे इंसानों को, पूरे मनुष्य को उनके जुल्म जाबिर ताकतों से, उनकी बोलबाला ताकतों से, उनकी मोदियत वाली ताकत से उनको छुटकारा दिलवाया। और फिर जाकर के ये त्रेतायुग के अंदर श्री रामचंद्र जी आए। श्री रामचंद्र जी के आने के बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग के अंदर 2 युग बयान, 2 अवतार का नाम लिया जाता है। नंबर 1 अवतार पर आता है श्री कृष्ण जी। नंबर 1 पर श्री कृष्ण जी। त्रेतायुग के अंदर, द्वापर युग के अंदर 2 अवतार आए, श्री कृष्ण जी और गौतम बुद्ध जी। अब श्री कृष्ण जी जो आए हैं उन्होंने भी जुल्म का विनाश किया और फिर कौरवों और पांडवों से इन्होंने मुकाबला किया। फिर इन्होंने भी उनका खात्मा करके पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति का दर्श दिया। लेकिन एक बात जो मुझे असल बतानी है, श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था? न हम देवा न हम देव है,
न हम गर्वतम है, न वरक्षयम, न हम वरक्षयम है। यानी मेरे बारे में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम देव हैं। यानी ये बताना चाहते हैं इस मंत्र से कि याद रखो पूरे दुनिया के नौजवानों, मैं कल के अवतार नहीं हूँ, मैं अंतिम ऋषि नहीं हूँ, बल्कि मेरे बाद कोई एक परमेश्वर परम शक्तिमान की तरफ से एक संदेश आएगा जो तुम्हारे दरमियान एक इस्लामी किले को कायम करेगा, जो इस्लाम का प्रचारक होगा, जो एक मजबूत किले को कायम करेगा। ये श्री कृष्ण जी कहा था, न हम देवा, न हम देव है, न वरक्ष्यम और न ही वरक्ष्यम है। उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग के अंदर दो अवतार आए। नंबर 1 श्री कृष्ण जी और दूसरे नंबर पे आता है गौतम बुद्ध। इनका ताल्लुक ये कहां से रखते हैं? ये सरजमीन गया, यानी बिहार एक स्टेट है, उन सूबों में से एक गया जिला है। उस गया जिले के अंदर श्री गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई और उन्होंने एक वृक्ष के पीछे यानी एक पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने परमात्मा परम शक्तिमान से ज्ञान हासिल किया, ज्ञान स्थापना किया वगैरह जालिक। अब श्री गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा, उस जुमले को सुनाना चाहता हूं। आई एम नॉट फर्स्ट बुद्ध, कि मैं फर्स्ट बुद्धा भी नहीं हूँ। आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, कि मैं लास्ट बुद्धा भी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक तुम्हें अच्छाई की तरफ बुलाने के लिए आया हूँ। मेरे बाद कल के अवतार आएगा जिसको 24वें अवतार कहा जाता है, और वो किस जमाने में आएगा? वो कलयुग के जमाने के अंदर पैदा होगा। उनका नाम क्या होगा? उनका नाम मोहम्मद होगा, उनका नाम अहमद बी पिशुद्दुलिश बेटा हमर दस्त जकरब अहम सूर्य इमाजनी होगा। एक कल की अवतार आएगा जिनके बाप का नाम विष्णुवेश होगा। एक कल की अवतार आएगा जिनके मां का नाम सोमती होगा। वो एक संभल ग्राम के अंदर पैदा होगा। संभल ग्राम अहम, संभल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मानम, संभल ग्राम महस्मानम। यानी कल की अवतार जो आएंगे उनकी पैदाइश कहाँ होगी? उनकी पैदाइश संभल ग्राम में होगी। कहाँ होगी? संभल ग्राम। संभल ग्राम दो शब्दों से मिलकर के बना है, अकेला शब्द नहीं है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो दो शब्द क्या क्या है? एक संभल है, एक दूसरा ग्राम है। अब ये संभल के माने क्या आते हैं, ग्राम के माने क्या आते हैं? ग्राम के माने आते हैं गांव, विलेज, ये कह लीजिए जगह, विलेज, इसके माने आते हैं ग्राम के माना। और संभल के माने आते हैं बेहतरीन, बुजुर्ग, और उसके बाद अमन शांति वाला। अब संभल ग्राम के पूरे माना निकल जाएंगे, अमन शांति वाला गांव। अब अमन शांति वाला गांव पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देख लीजिएगा कि केवल सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा है, इसके अलावा रब्बुल आलमीन ने किसी को अमन शांति वाला नहीं कहा। वहादल बलदुल अमीन कहा, और बलदुल अमीन कहा गया उसको। तो इससे पता चलता है कि संभल ग्राम के अंदर कल की अवतार जन्म लेंगे, और किनके यहाँ जन्म लेंगे? विष्णु वेश के यहाँ। विष्णु वेश के माना क्या है? विष्णु के माना आते हैं विष्णु वेश, विष्णु के मानाते बंदा, और वेश के माना, विष्णु के मानाते गॉड और वेश के मानाते बंदा। तो इसके माना हो गया कि अल्लाह का बंदा, यानी भक्ति करने वाला परमात्मा परम शक्तिमान का। तो विष्णु वेश के माना निकल करके आया अब्दुल्लाह, यानी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, यानी उनके पापा का नाम, उनके फादर का नाम अगर कोई है तो वो है अब्दुल्लाह। इसी को संस्कृत भाषा के अंदर विष्णु वेश कहा गया। उनके मां का नाम सोमती होगा, उनके मां का नाम सोमती होगा। अब जनाबे वाला ये देख रहा है कि सोमती के माना क्या निकलते हैं। तो कुल मिला करके जो भविष्यवाणी की गई है जनाबे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में, वो तमाम की तमाम भविष्यवाणियां टूबटूब पूरी होती जा रही है। वो किस एतबार से है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह संभल ग्राम में पैदा होंगे, उनके मां का नाम सोमती होगा, उनके बाप का नाम विष्णु वेश होगा। अब ये तमाम के तमाम किए जाने के बावजूद डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय अपनी किताब के अंदर लिखते हैं वैदिक धर्म और इस्लाम के अंदर कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसे सच्चा आदमी है जिसके ऊपर ये तमाम के तमाम तारीफात फिर बैठ जाती है।
अब मेरे नौजवानों, मुझे ये बताना है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात पूरी दुनिया की जितनी भी किताबें हैं तमाम के तमाम मौजूद हैं। तमाम के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद है। माइकल हार्ट द 100 बुक के अंदर उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात उन्होंने बयान किए हैं। उन्होंने कहा है, he was the only man in history, he was the supremely successful on both the religious and secular levels। यानी दोनों जहान के अंदर अगर किसी ने कामयाबी हासिल की है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दोनों जहान के अंदर अगर किसी ने कामयाबी हासिल की है तो केवल और केवल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो शांति के एतबार से भी, जो सेकुलर के एतबार से भी, जो मजहबी के एतबार से भी, यानी दोनों जहान के अंदर आखिरत के एतबार से भी और दुनियावी लान के एतबार से अगर किसी ने कामयाबी हासिल की है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए तो सबसे पहले माइकल हार्ट ने अपनी किताब के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा किया।